मंगलमय संत समाज, सम्मानी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। मानवेतर प्राणियों में वे शक्तियां बहुत सीमित हैं। पहली शक्ति है मन की और दूसरी शक्ति है वाणी की। मानवेतर जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंगादि, सब में मन की भी शक्ति होती है और वाणी की शक्ति, लेकिन वो बहुत सीमित है। अपनी प्रकृति के अनुसार, खान के अनुसार वे कुछ चेपों बोल लेते हैं और अपने जीवन जीने के छोटे से दायरे को समझते हैं। एक गाय है, भैंस है, वो अपने दरवाजे पर जानती मालिक का अमुक दरवाज़ा, वहीं पर पहुंच जाएगी। अपने बछड़े को पहचानती है, मालिक को पहचानती है। थोड़ा सा मन है लेकिन बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। उसके सामने चारा दे दो, चारा खा लेगी, फिर उसी पर बैठ जाएगी, उसी पर टट्टी कर देगी, गोबर कर देगी। लेकिन उसको ये नहीं समझ है कि इसको बचा के रखें, सुबह खाएंगे, अगले दिन काम देगा। ये बुद्धि अन्य प्राणियों के पास नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसके पास ये समझ है, आगे की भी बात समझता है और पीछे की भी बात समझता है, सब कुछ वो जानता है। इसी पर एक उदाहरण याद आया। एक स्कूल में मास्टर पढ़ा रहे थे। मास्टर ने कहा, बच्चों आज व्याकरण का पाठ है, ध्यान देकर के पढ़ना। जो बीत जाता है उसको भूतकाल कहते हैं, जो चल रहा होता है उसे वर्तमान कहते हैं, जो आने वाला होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, उसके अनुसार तुम लोगों को उत्तर देना है। मान लो, उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं तंबाकू खाता था, एक भूतकाल है, बीता हुआ समय भूतकाल है। दूसरा वर्तमान है कि मैं तंबाकू खाता हूं, ये वर्तमान है। अब तुम लोग बताओ इसका भविष्यकाल क्या होगा? तो सब लड़कों ने कहा भविष्यकाल होगा, मैं तंबाकू खाऊंगा, जो आने वाला है वो भविष्यकाल होता है। एक लड़के ने कहा नहीं नहीं मास्टर साहब, इसका भविष्यकाल ये नहीं होगा। मैं तंबाकू खाता था, मैं तंबाकू खाता हूं, तो इसका भविष्यकाल होगा कि आपको कैंसर होगा। भविष्य तो ये होगा। तो लड़के ने जो पते की बात है, गहराई की बात उसने कही। यही बात मैंने ये कही कि हर एक के पास ये सोचने और समझने की शक्ति होती है। तो ये मन की शक्ति से आदमी बहुत कुछ कर सकता है और उसमें आजकल कहने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक युग में बहुत समझाने की भी जरूरत नहीं है कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। ऐसा ऐसा कार्य करता है जो बहुत अद्भुत लगे कि 50-60 साल पहले बचपन में कोई यदि कहता कि एक ऐसा यंत्र है कि यहाँ आप उसका स्विच ऑन करें तो अमेरिका में कोई बोल रहा होता यहाँ सुनाई देगा और वहाँ का चित्र भी आएगा, तो सब कहते ये सब गपोड़ संघ की कहानी सुना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अमेरिका और मुंबई कलकत्ता में कोई बोले तो यहाँ आवाज आ जाएगी और उसके चित्र कैसे आ जाएगा? चित्र तो आ ही नहीं सकता है। लेकिन आज सब लोग जानते हैं, मोबाइल सब कान में लगाए घूम रहे हैं। बिल्कुल अनपढ़, कुछ भी नहीं आता है, बूढ़ी बूढ़ी हैं, वो भी कान में लगाती, बिटिया सब्जी बन गई कि नहीं बन गई, अपने घर में पूछ लेती। उनको भी मोबाइल चलाना आता है और टीवी में और सब देखते ही हैं। तो मन की शक्ति कितनी तेज होती है? मन की शक्ति इतनी होती है कि आदमी पूर्व जन्म से संचित करके आता है। पूर्व जन्म में उसकी ऐसी शक्ति अपने आप संचित होती है। सबके पास बराबर नहीं होती है समझ। बुद्धि जो होती है ये पूर्व जन्म के संस्कारों का भी फल है। लड़का पैदा होने के बाद 10-15 साल बीत जाते हैं, बुद्धू का बुद्धू रहता है। 4 पूछो कितने होते, वो 8 जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है।
लेकिन एक है बचपन से ही इतना कुशाग्र बुद्धि का, वो छोटी छोटी बातों को ठीक से समझ लेता है, ऐसी बुद्धि होती है। एक बार एक जगह बोरिंग हो रही थी, तो बोरिंग 150 फीट अंदर तक कर दिए थे। अब 150 फीट बोरिंग हो गई, लेकिन 125 फीट नीचे से पाइप छूट गया। 25 फीट ऊपर पाइप था, वो ऊपर आ गया और नीचे का 125 फीट पाइप नीचे चला गया। अब 25 फीट पाइप जब उसमें है ही नहीं तो उसको निकाला कैसे जाए। इंजीनियर लोग, सब मिस्त्री लोग उसमें बड़े परेशान कि ये 25 फीट नीचे पाइप चला गया, अब इसको कैसे निकालें। तो कहे 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाए, फिर उसको निकाला जाए। बड़ी उसमें तर्क लगा रहे थे। एक लड़का वहीं पर भेड़ चरा रहा था, वो देख रहा था, तो उसने कहा बाबूजी मैं बताऊं। तो कहा अरे चुप रहा, बेकार की बात करता। अरे उनको अहंकार था कि बड़े बड़े इंजीनियर फेल खा रहे हैं, ये लड़का कहता मैं बताऊं, इसको क्या अकल होगी। कोई उन पर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिए। तब तक बड़ा इंजीनियर आया, उसने भी अपनी बुद्धि लगाई, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर लड़का आ गया, कहा बाबूजी मैं बताऊं। तो बड़े इंजीनियर ने कहा क्या बेटा तुम कुछ इसके बारे में बता सकते हो। कहा हाँ बाबूजी मैं बता सकता हूं, और ये पाइप निकल भी जाएगा। तो उसको लगा हो सकता है कुछ इसके पास युक्ति हो। उसने कहा कि ठीक है बताओ। कहा ऐसा करो 30 फीट गूलर की लकड़ी लाओ और उस लकड़ी को छीलो, सीधी लकड़ी होनी चाहिए, और उसको छील करके जितना मोटा पाइप का वेस है उससे थोड़ा अगला मुंह पतला छील करके उसमें ठोक दिया जाए और उसके अंदर पानी भर दिया जाए। बताया तो उसी तरह से 30 फीट की एक लकड़ी लाए गूलर की, उसको छील करके और ठोक दिए। कहा पानी भर दिए। कहा अब आप सब लोग जाओ, कल सुबह आना और निकाल लेना। सब चले गए। सुबह जब पहुंचे, जैक लगाया और लगा कर उठाए तो पूरा लेंथ ऊपर आ गया। वो जानता था गूलर की लकड़ी जब पानी में भीगेगी तो फूल जाएगी। उसके अंदर पाइप के अंदर 3-4 फीट चली गई और उसके अंदर वो जा करके इतना फूल गई कि पूरा पाइप को जकड़ लिया रात भर में, और लेंथ लगाया तो ऊपर उठ गई। अरे उसको लगा इसकी बुद्धि कितनी तेज है। बड़े इंजीनियर ने कहा उसके माता पिता से कि ये तो लड़का बड़ा बुद्धिमान है, छोटा लड़का है लेकिन इतनी बुद्धि तेज है, इसको मुझे दे दो। गरीब माता पिता थे, उन्होंने सोचा ये यहाँ तो एक भेड़े चराता रह जाएगा। दे दिया, उसको ले गए और वो इंजीनियर अपनी फैक्ट्री में उसको पढ़ाया लिखाया, अपने जो कुछ इंजीनियरिंग का काम था। तो इतनी तेज बुद्धि थी कि थोड़े दिन में ही वो सबसे बड़ा इंजीनियर बना और टाटा जो कंपनी है, टाटा कंपनी का बड़ा मैनेजर वो बन गया था। जबकि वो कुछ भी ना कोई इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट पाया था ना कुछ, लेकिन धीरे धीरे अपनी बुद्धि के बल पर इतना बड़ा इंजीनियर हो गया था। तो ये घटनाएं घटती हैं जीवन में। ऐसा होता है कि अद्भुत अद्भुत काम हो जाते हैं और ये सब मन का खेल है। तो मैंने कहा कि जीवन में 2 महान शक्तियां हैं, एक मन की और दूसरी वाणी। दूसरी बात वाणी की है। मन सबके पास है, मन से लोग काम करते हैं, लेकिन जहां पर व्यवहार का काम होता है वह वाणी से होता है। हम मन से सोचते हैं, लेकिन मन के सोचने से किसी की हानि और किसी का लाभ तुरंत नहीं होता है। वैसे मन के भावों का तो प्रभाव पड़ता है। आप घर में बैठे हैं, कोई आदमी आ जाए और आप उससे नहीं मिलना चाहते हैं या वो अच्छा नहीं है, आपके हिसाब से अच्छा नहीं लगता, उससे आप मेल मिलाप नहीं रखना चाहते हैं, तो आपका मन दूसरा हो जाएगा और उससे ठीक से बातचीत नहीं करेंगे और वो आदमी भी शायद समझ लेगा कि इनका मन नहीं है। लेकिन खुल करके उसका व्यवहार तब होता है जब वाणी से आप बोल देते हैं। बोलते ही पहचान में आ जाता है कि हम किसके प्रति कैसी भावना रखते हैं। वाणी से पहचानिए साहु चोर को घाट। ना कोई बोले तब तक लगता है कि बड़ा सीधा साधा है, या चुपचाप कोई बैठा है तो लगता पता नहीं बहुत विद्वान हो। ना भी हो सकता है, विद्वान भी हो सकता है। विद्वानों के बीच में कोई भोला भाला आदमी बैठ जाए तो लोग कहेंगे भी विद्वान होगा। जब बोल नहीं रहा तो उसको क्या पता है, लेकिन जब वो बोलेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि इसकी कैसी बुद्धि है। एक जगह एक हाथी बेचने वाला आया, हाथी बेच रहा था। राजा को पता चला, राजा ने कहा कि चलो देखते हैं भाई हाथी बेचने वाला है, हम लोग भी खरीदें, हाथी खरीद लेते हैं। तो राजा गया, भाव ताव किया
तो भाव ताव तय नहीं हुआ। फिर कहा जाए चलो ठीक है हम जाते हैं, फिर बाद में आएंगे देखेंगे, जल्दी थी, चले गए। थोड़ी देर बाद एक आदमी कपड़ा वपड़ा खूब पहन करके, सूट बूट पहन करके उधर आ गया। वो हाथी के चारों ओर घूम घूम करके देखने लगा। तो हाथी जो बेचने वाला था उसने सोचा कि ये लगता है कोई हाथी का पारखी है, राजा ने इसे भेजा होगा हाथी की पहचान के लिए। अगर ये जाकर के कोई नुक्स बता दिया हाथी में ये नुक्स है तो राजा नहीं लेगा हाथी। तो उसने 50 का नोट निकाला, उसको दे दिया, क्योंकि घूस तो हर जगह चलती है, आपका काम बनाना हो कुछ दे दो बस काम है। आपकी फाइल पर दस्तखत ना होते हो, उसमें 150 की नोट डाल दो, तुरंत कर देंगे दस्तखत। तो वो 50 की नोट दिया, तो वो ले जा करके नोट झट से घर में रखाया। फिर आया, उसके चारों तरफ घूमने लगा। तो उसने सोचा ये बोल भी नहीं रहा है, क्या है। कहा भाई बाबूजी बताएं क्या आप देख रहे हैं, जो बात हो तो बता दीजिए, जो कमी हो कुछ बता दीजिए। तो कहा मैं ये नहीं समझ पाता हूँ ये हाथी का मुंह किधर है, क्योंकि इधर पूंछ लटक रही, उधर सूंड लटक रही थी, तो मुंह किधर है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब हाथी वाला समझ गया ये तो महा बेवकूफ है, इसको तो कुछ अकल नहीं है, मैं समझता था हाथी का पारखी है। उसने कहा बताऊं ऐसा है, तुम जो 50 रुपये दिए थे ना वो ले आओ, फिर बताता हूँ। वो लेकर आया, वो ले लिया। कहा देख भले मानुस, जिधर से ये खा रहा है उधर ही मुंह है इसका। पैसा ले लिया और उसको भगा दिया। जब तक वो नहीं बोला था तब तक समझाता बड़ा पारखी है, बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन जैसे ही बोला तैसे पता चल गया कि इसको कुछ अकल नहीं है। तो ये वाणी जो होती है, वाणी की पहचान बोलने से पता चलता है कि आदमी कैसा है। सभ्य घर के लोग जो सुशिक्षित हैं उनकी बोली में और असभ्य लोगों के बोली में अंतर है, वाणी से ही पता चल जाता है। यहाँ थोड़ा व्यवहार के खास करके बोलते हैं, बस पता चल जाता है कि ये सुशिक्षित घर का लड़का है, बात करेगा, व्यवहार करेगा, सब कुछ। हम लोग प्रीतमनगर इलाहाबाद में खड़े थे दरवाजे पर, गेट पर, 2 बच्चे उधर से गए तो ऐसे पूछ ले बेटा तुम्हारा क्या नाम है, हाथ जोड़कर बढ़िया, श्रीमान जी मेरा अमुक नाम है। तुम्हारे पिताजी का, श्रीमान जी मेरे पिताजी का अमुक नाम है। बहुत शालीनता से अब उनको सिखाया गया उस तरह से बोलने के लिए। तब ना अब गाँव के लड़के से पूछे तुम्हारा क्या नाम, कहा पप्पू, बाबा का नाम रामाधार, न श्री न फिरी कुछ नहीं, बस सीधे ठोक के कहेंगे, क्योंकि वही कोई सिखाया ही नहीं गया। जिसको जैसी सीख दी जाती है वैसा ही उसके ऐसे संस्कार बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वाणी है, इसे वाणी का जीवन में बहुत सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। खास बात तो ये है वाणी की शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति का हम जब सदुपयोग करें तब। आपके पास बहुत तेज घोड़ा हो और उस पर बैठ करके आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर वही तेज घोड़ा उल्टा की दिशा में चल दिया तो बहुत दूर भी निकल सकते हैं। शक्ति से आप जल्दी लाभ भी ले सकते हैं, अगर उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो बहुत हानिकारक है। अभी देख लो यही मछरावा के पास जो एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, ट्रेन में बैठो घंटों में बहुत दूर तक पहुंचा देती है, कितनी तेज शक्ति, हजारों लोगों को बैठा करके। लेकिन जहां जरा चूक हुई या सावधानी हुई, बस ऐसी दुर्घटना हुई कि कितने लोगों की जान भी ले लेती है। बिजली है, इतनी शक्ति है, बल्ब जला लो, पंखा चला लो, सारी बहुत से काम कर लो, लेकिन जरा सा चूक हो जाए तो उठा के पटक भी देगी, ऐसा झटका मारेगी पता लगे कि कहीं 440 वोल्टेज हो तो जीवन लीला भी समाप्त हो जाए। तो चीजों में शक्ति होती है, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करता है कि हम कैसे करते हैं। इसलिए वाणी की भी शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है वह बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। बोली की मार ऐसी होती है कि आदमी तिलमिला जाता है। आदमी को कोई थप्पड़ मार दे तो भूल जाएगा, लेकिन बात जब कह दी जाती है तो वह दिमाग कान में जब घुसती है तो श्रवण द्वार हो संचय सालय सकल शरीर, इस तरह से वो साल देती है। और कितने लोग कहते हैं हम जन्म भर इनसे बात नहीं करेंगे, जन्म भर नहीं भूलेंगे, 7 जन्म नहीं भूलेंगे कह देते हैं, इतना अतिशयोक्ति में, मतलब अंदर तक उसको दुख पहुंचाती है। तो वाणी बहुत जोरदार भी होती है। और ये वाणी केवल मनुष्य को नहीं, कुत्ते को 2 डांट दो तो भाग जाएगा, और जरा पुचकार दो तो पास में आ जाएगा। कितने प्राणी होते हैं आपकी वाणी से आपके निकट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, वो समझते भी हैं। सब व्यवहार
जो है पशु पक्षी भी जानते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाने। हित अनहित पशु पक्षी भी समझते हैं कि अमुक से हमारा हित होगा, अमुक से अहित होगा। जो पशु पक्षियों को मारता नहीं है, दयाल प्रकृति का है, उसके आसपास पशु पक्षी घूमते रहते हैं, वो समझ लेते हैं, भाव से समझ लेते हैं कि हमें मारेगा नहीं। और जो शिकारी होते हैं उनसे दूर भागते हैं, दूर से ही देख लेते हैं तो वो पशु पक्षी भाग जाते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर खतरा है। तो सब समझते हैं, कहते हैं कहानी है समझाने के लिए होती है। एक बार लकड़हारा एक जंगल में लकड़ी काटने गया, तो वहां लकड़ी काट रहा था, तब तक एक शेर उधर से आया। शेर के पैर में मोटा सा कांटा चुभा हुआ था। जैसे ही शेर को देखा तो पेड़ पर चढ़ा था, वो घबरा गया। अब क्या करे बेचारा, नीचे उतर के जा नहीं सकता। लेकिन शेर उस कांटे के दर्द से बहुत पीड़ित था, खून बह रहा था। तो शेर अपने उस पांव को उठा उठा करके दिखा रहा था, उठा रहा था, तो बता रहा था कि मेरे पांव में कांटा ये चुभा है तो इसको निकाल दो। वो भी अपना इशारा कर रहा था। तब तक उसने देख लिया लकड़हारे ने। तो शेर ने, कहानी तो समझाने के लिए शेर बोलेगा क्या, लेकिन कहानी कहती है कि शेर ने कहा कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया, इसको निकाल दो। तो वो उतर करके आया और कहा तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उतर के आया और उसने कांटा निकाल दिया। शेर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या किया? कहा अमुक जगह बहुत से मनुष्यों को मार करके खाया हूं, तो किसी के जेवर पड़े हैं, कुछ सोना चांदी सब पहने ही रहते हैं। कहा वो सब वहां पड़ा है, ले लो तुम। वो ले लिया, गया घर, धनवान हो गया, पैसा वाला हो गया। एक दिन शेर ने कहा कि तुम्हारे गांव हम चलते हैं, तुम्हारे घर पर, तुम रोज आते हो हमारे जंगल में, लेकिन आज तुम्हारे घर पर चलते हैं। तो घर पर गया तो वो वहां पर शेर बैठा था। तो सब लोग देखे, अरे ये गांव के अंदर शेर कैसे आ गया? तो लकड़हारे से कहा ये शेर तुम्हारे दरवाजे पर कैसे बैठा है? अरे कहा तुम लोग घबराते क्यों हो, कुछ नहीं करेगा। अरे कहा शेर तो खा जाएगा। खा क्या जाएगा, ये कुछ नहीं, बिल्कुल ये भोंदू बसंत है, ये कुछ नहीं करेगा, ये तो महामूर्ख है शेर, ये कुछ बोल ही नहीं सकता। शेर को अपमानजनक बात कही, उसकी आलोचना किया, तो उस शेर को लग गया, लौट गया, जंगल गया। जब दोबारा लकड़ी काटने गया लकड़हारा, तो उसने कहा शेर ने कि देखो ये कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर एक वार करो। लकड़हारे ने कहा अरे तुम तो खा जाओगे। कहा नहीं, खा नहीं जाऊंगा, जो कहता हूं ऐसे करो। उसने वार किया तो थोड़ा सा घाव हो गया। 15 दिन बाद शेर फिर मिला, कहा देखो मेरा घाव भर गया कि नहीं? कहा हाँ वो तो भर गया। कहा तुम्हारा जो कुल्हाड़ी का किया हुआ घाव था वो तो भर गया, लेकिन तुमने जो मेरे हृदय में घाव किया था, मेरे अपमान का घाव, वो आज तक भरा नहीं है। बस खैर इतनी इसी में है कि तुम चुपचाप भाग जाओ इस जंगल से, लौट करके आना मत, नहीं तो तुम्हारी जान बख्शूंगा नहीं। ये कहानी समझाने के लिए है, बोल नहीं सकते पशु पक्षी। मतलब कि एक पशु को भी निरादर पूर्वक बोलने से उसके अंदर कितनी हीन भावना लगी और वह उससे नाराज हो गया। चोट का घाव भर गया, लेकिन उसके हृदय में जो घाव लगा था अपमान का, वो नहीं भरा। वो किसी के होता है। मैंने एक बार, दो बार, कई बार उदाहरण दिया आप लोगों को। एक जगह प्रवचन हो रहा था, गुरुजी मंच पर बैठे बोल रहे थे, जैसे आप लोग इधर देख रहे हैं, मैं उधर देख रहा हूँ। अब उधर कोई समाधि पर जाकर के महाराज की चौकी बनी हो ऊंची, वो समाधि ऐसी थी कि ऐसे बनी हुई थी ऊंची सी, तो वहां पर जाके लड़का बैठ गया, और कोई तो देख नहीं रहा था उधर पीछे तरफ, नहीं तो दूसरा टोक देता। तो गुरुजी ने कहा है चौधरी नीचे बैठ जाओ, समाधि के ऊपर नहीं बैठा जाता। तो लड़का, अब जब लड़का को बताया तो सब लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, हंस दिए। बच्चा तो था, सब जाने कि इसको ज्ञान नहीं है, बैठ गया ऊपर चढ़ करके, हंस दिए। तो उसको बड़ा अपमान लगा कि सब देख कर के मेरे और हंस दिए, चला गया घर। दूसरे दिन उसकी माँ ने गुरुजी को बुलाया, कहा हमारे यहाँ गुरुजी पधारे, जलपान करेंगे। तो गुरुजी जलपान के लिए उसके घर गए, तो माँ बार बार लड़के से कहे चलो गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो, बंदगी करो। कहा नहीं, हम नहीं गुरुजी की बंदगी करेंगे। गुरुजी ने सबके सामने कह दिया कि चौधरी नीचे बैठ जाओ। सब लोग हंस दिए, हमारा अपमान हुआ, हम नहीं गुरुजी की बंदगी करेंगे। वो अड़ गया। जब माँ बार बार कहे तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है भाई, क्या समझा रहे हो? तो कहा अरे ऐसी बात है, गुरुजी कह रहा है कि गुरुजी ने कल कह दिया था और चौधरी नीचे बैठ जाओ, सब हंस दिए, मेरी बेइज्जती हुई, हम नहीं बंदगी करेंगे, हम नहीं प्रणाम करेंगे।
तब गुरुजी ने उसको बुलाया प्यार से और कहा, अरे भाई माफ कर दो, गलती हो गई, हम नहीं जानते थे तुमको ऐसा लग गया। बड़ा जब दुलारे तब जा करके वो आकर के बैठा, बंदगी किया। मतलब एक छोटे से बच्चे को भी अपना अपमान सहन नहीं है। सबको लगता है कि मेरा मान हो, मुझसे मीठा बोले, चार लोगों के बीच में मेरी अवहेलना कोई ना करे, कोई ऐसी बात ना करे कि जिससे कि चार लोग हमको हंसें। हर आदमी ये चाहता है। तो वाणी जो होती है वह बहुत बहुमूल्य होती है। सब लोग कहानी तो जानते हैं, महाभारत की कहानी, द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधे होते हैं। हालांकि महाभारत में कहीं नहीं लिखा है, ये तो बाहर से प्रक्षेप किया गया है। लेकिन महाभारत में ये बात जरूर है कि सब पांडवों ने मिलकर के दुर्योधन को हंसा था, कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा वो महल था, बनाया गया था कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखे, जहाँ दरवाजा था तो वहाँ लगे दीवाल है, तो दरवाजा समझ करके उसी में टकरा जाए। जल था वो समझे थल है, तो चल दे तो गिर गया पानी में, उसका पैजामा भीग गया। उसी को देख करके ये सब पांडव लोग सब हंस दिए थे। कुल मिलाकर चलो द्रौपदी ने हंसा हो चाहे पांडवों ने, लेकिन गलत किया। मान लो कोई ना समझ पाए, कहीं गिर जाए, उसको हंसने की क्या जरूरत, उसको संभालना चाहिए। और हंसना भी, और हंस करके ऐसा कट बोल देना कि अंधे के अंधे होते, उसके पिता अंधे थे धृतराष्ट्र। अरे पिता अंधे थे तो वो तो अंधा नहीं था। और फिर बड़ा था, कोई छोटे को कह दो तो थोड़ा बात अलग होती है, बड़े को भी इस तरह से कहना समाज में, उसका परिणाम क्या हुआ, महाभारत युद्ध। हालांकि उसमें और भी कारण थे, धन का लोभ, राज्य का लोभ तो था ही, लेकिन बात भी एक कारण थी कि कठोर वाणी कह देना कि अंधे के अंधे होते हैं, कितना वो उसको साल गया। और फिर वह 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुआ, कहा चाहे मर जाए, सुई की नोक के बराबर हम जमीन नहीं देंगे। और ये नहीं है वो बुद्धू था, बहुत कुछ जानता था। महाभारत में आता है, उसने कहा जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है अब, और मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसे मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति है, मेरा हट है। तो उसका जानता नहीं था, जानता सब था, लेकिन फिर भी उसने हट करके वो काम किया। और किया क्या, आदमी को जब कोई कठोर वाणी कह देता है तो उसे सह नहीं पाता है। इधर भी आप लोग रामायण में देखिए, हर जगह नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं अपने अपने ढंग से लोग उसको अर्थ जब करते हैं तो ये उदाहरण देते हैं। हाँ, सीता का हरण हो गया जब अशोक वाटिका में थी, तो उनको ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए हनुमान जी गए। तो सब कहानी तो जानते हैं, लेकिन हनुमान जी जब वहां पहुंचते हैं, परिचय होता है सीता से, तो सबसे पहले सीता ये पूछती हैं कि लक्ष्मण भैया नाराज तो नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा नाराज होने की क्या बात है, वो तो सब दुखी हैं, पूरा वानर सेना दुखी है, भगवान राम दुखी हैं, लक्ष्मण दुखी हैं, सब दुखी हैं, आपका पता लगाने के लिए मुझे भेजा है, नाराज होने की क्या बात। सीता ने कहा नहीं, बात तो यह है कि मुझे जो नहीं कहना चाहिए था, कट, ऐसा कट मैंने कह दिया। जो लक्ष्मण मुझे माँ के समान समझता था उसको मैंने इतना कट कह दिया, और यहाँ तक भरत शत्रुघ्न सबको कह दिया कि लगता है कि भरत और तुम सब लोग सलाह करके राम को वन में लाए हो, भेजे हो, और राम वन में जाए, वहाँ मरवा दिया जाए, सीता को हथिया लें, धन हथिया लें, राज हथिया लें, और पता नहीं क्या क्या जो मन में आया उन्होंने कट कट कह दिया था। और वही कट कहने से लक्ष्मण को साल गया। फिर वे लक्ष्मण रेखा बना करके फिर चले गए। नहीं तो राम के आज्ञा का वे पालन अवश्य करते, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि इनके मन में कोई दूसरी दुर्भावना हो जाए। और वही बात उनको सालती रही कि देखो मैंने ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में पढ़ें तो उसमें खूब जोरदार लिखा है कि जो बात सामान्य स्त्री नहीं कह सकती है वह बात सीता जैसी महान स्त्री कैसे कह सकती है। लेकिन आदमी को जब कोप होता है, क्रोध होता है, तो कुछ भी कह देता है। इसलिए वाणी पर बहुत संभलना चाहिए, संभल करके नहीं बोलेंगे तो कोई भी हो, कठोर वाणी अगर मुंह से निकल गई, अपशब्द निकल गया, तो समझ लो वो लौट करके नहीं आता है। तीर से कमान छूट जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता, वैसे ही यदि वाणी मुंह से निकल गई फिर उसे संभाला नहीं जा सकता है। इसलिए मीठी वाणी का प्रयोग करें। कहा गया है कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले। कौवा किसका छीन लेता है, लेकिन कोयल किसको कुछ देती है। बात इतनी है कि कौवा कर्कश बोलता है
और कोयल मीठा बोलती है, बस उसी से सभी को मोह लेती है। बोलने में बहुत बहुत अंतर होता है। वाणी के जरिए से कितने लोगों को अपने वश में कर लिया जाता है। वाणी का एक आकर्षण होता है, इसलिए वाणी मीठी बोलनी चाहिए। हम अब जिससे जिसके संस्कार होंगे, जैसी जिसकी समझ होगी, वैसा तो कहेगा, बोलेगा। कोई नया बना भी नहीं सकता है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि अपनी वाणी से, अपनी बात व्यवहार से किसी को कष्ट ना होने पाए, किसी को दुख ना हो, किसी को साल न जाए, ये बात हम ना कहें। इसलिए सोच समझ करके बोलें। शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक औषधि का काम करती है, घाव कर देती है। इसलिए बहुत समझ के बोले। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन औषधि का काम करती है, बोलने में भी होता है। कितने लोग होते हैं, किसी को सांत्वना भी देंगे तो भी सांत्वना देने का ढंग ऐसा होगा कि दूसरे को रुला देते हैं। मैंने माताओं को देखा है कि एक का बच्चा खत्म हो गया था, छोटा बच्चा था 4-5 साल का, वो खत्म हो गया। महीना 2 महीना बीत गई, एक माता आई तो उसको सांत्वना देने के लिए कहा, भैया खत्म हो गया। भैया की आंखें बहुत बढ़िया रहा है, गोल गोल आंखी रहा है, अरे इतना टाए टाए बोलत रहा है। वो बेचारी रोए लगे। हम कहें बहुत तुम बढ़िया का सांत्वना दे रही हो। अरे उसको सांत्वना देते थे, रुलाने के लिए आई हो क्या? गोल गोल आंखी रहा है, अरे जो रहा ऐसा रहा। अब वो उसकी प्रशंसा कर रहे, उसको नहीं पता है कि मैं इसको रुला रही हूँ, लेकिन मारे प्रशंसा में उसको याद आ गई, बेचारी फिर रोने लगी। तो बोलने का ढंग होता है, सांत्वना देने का होता है। भाई जो हो गया हो गया। अब जैसा जो भाग्य में होता है, जिसका जितने दिन संबंध होता है और जब संबंध बिछो हो जाता है तो क्या लौट करके कोई आ सकता है। कहने के ढंग होते हैं, लेकिन अपना अपना ढंग। तो आदमी को चाहिए कि अपनी बात से दूसरे को कष्ट न होने पाए, इस तरह से हमें वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वाणी की शक्ति से ही आज ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। यदि मनुष्य के पास ऐसी वर्णनात्मक वाणी न होती तो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो पाता। किसी को कुछ हम न कह पाते, न उसकी बात समझ पाते, न तो व्यवहार भी ठीक से चल पाता, और न तो ये जो ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान होता है वो भी हो पाता। ये सब वाणी के ही द्वारा हुआ है। पहले ये जमाने में लिखा पढ़ी नहीं थी, आप सब लोग जानते हैं। जितने वेद हैं, वेद लिखे नहीं गए हैं, इसीलिए इनको श्रुति कहते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति माने सुन सुन करके। गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुना सुना करके ये वेद चले आ रहे हैं। बहुत से शास्त्रों को सुना सुना करके हुआ। ये तो कुछ वर्षों से लिखना प्रारंभ हुआ। भोजपत्र पर लिखा गया, फिर धीरे धीरे और विकास हुआ तो आजकल कागज हो गए। अब तो कागज की भी जरूरत नहीं है, मेमोरी में भर लो। एक मेमोरी में भर लो तो पूरे विश्व की पुस्तक उसमें आ जाएगी। इतनी शार्ट में लिखा जाने लगा। तो ये तो बाद में विकास हुआ, लेकिन पहले वाणी के द्वारा ही कहना और सुनना होता था। कह सुन के और सुन करके ये जो वाणियां हैं चली, ज्ञान विज्ञान चला है। महात्मा बुद्ध के जमाने में संगीत होती थी, जिसे सत्संग आज कह सकते हैं, समारोह, वैसे संगीत होती थी। संगीत कहीं हुआ, सत्संग हुआ तो एक ने कहा, दूसरे ने सुन लिया, फिर वो तीसरे को सुनाते थे। इस तरह से सुना सुना करके लोगों को बताया जाता था, और वे बातें धीरे धीरे दूसरे को सुना करके पूरे दुनिया में प्रचार कर दिए थे। लेकिन आज वाणी का इतना विकास हो गया है कि आप अपनी बात को चाहें यहाँ एक बार बोल दें तो पूरे विश्व में अपने आप फैल जाएगी। अब तो इतने साधन हो गए, विज्ञान इतना बढ़ गया है। लेकिन वही विज्ञान सार्थक होता है जिस वाणी से लोगों का हित हो। हमारी बात से यदि लोगों का हित हो रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा, या तो भौतिक कोई उत्थान हो रहा है, तब तो वाणी सार्थक है। नहीं तो ऐसी भी वाणी बोल देते हैं। देखो नेता लोग कुछ नहीं, बैठे बैठा ऐसा बोल देते हैं, पूरा विश्व घोल देते हैं समाज में। कई लोग ऐसे हैं, नेता ही थोड़े, कई लोग ऐसी बात कहते हैं कि समाज में विष घोल देते हैं। वाणी बहुत खतरनाक होती। आज वाणी के द्वारा ही समाज को कितना भटकाया जा रहा है, चमत्कार दिखाया जा रहा है, चमत्कार की बातें कही जा रही हैं, अंधविश्वास की बातें कही जा रही हैं, छू मंत्र से सबका कल्याण किया जा रहा है। कुछ नहीं है, एक लॉकेट ले लो हनुमान जी का, गले में पहन लो, सारे दुख दूर हो गए।
अरे हनुमान जी का लॉकेट, हनुमान जी कभी गले में लॉकेट पहने थे क्या कि वो दुख दूर करने के लिए? वो तो बेचारे सीता का दुख दूर करने के लिए कितना मेहनत किए, तब जा करके सीता को ला पाए थे, मार करके रावण को कितनी मेहनत की। और ऐसे होता लॉकेट पहन लेते, वो भी फट से उनका दुख दूर। हनुमान श्री राम के पास लॉकेट नहीं था क्या? टीवी में शादी बता रहा। हाँ, वो अरे दुनिया भर का ज्योतिष की देखो, वो ज्योतिष बताते हैं, भाग्य बताते हैं। उनका भाग्य नहीं, अपना भाग्य नहीं देखते हैं। बैठे जो ज्योतिष बताते हैं उनका ही भाग्य। सड़क के किनारे बैठ के आपका हाथ दिखा दो, क्या हाथ में है, भाग्य बताएंगे। अरे अपना भाग्य देख लो, धूल छान रहे हैं, सवेरे से बैठे हैं बेचारे 4 रुपए के लिए, अपना भाग्य नहीं जानते हैं, दूसरे को भाग्य बता रहे हैं। हस्तरेखा देखते हैं, अरे हस्तरेखा हाथों में यदि भाग्य लिखा रहता तो कितने लोग हाथ कट जाते हैं, उनका भाग्य मुड़ जाना चाहिए। कई लोगों के हाथ नहीं होते, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो बिना हाथ के ही पूरा काम कर लेते हैं। एक की लड़की हुई है विदेश में, वह गूंगी थी, बहरी थी, उसको दिखाई नहीं दे, अंधी गूंगी बहरी, यानी सुनाई भी नहीं देता था, बोल भी नहीं पाती थी, देख भी नहीं पाती थी, और 14 भाषाएं उसने सीख लिया था। बताओ उसका भाग्य कहाँ चला गया? और हाथ भी नहीं थे, वो हाथों में लिखते। भाई हमारे एक महात्मा है, उनके इतने हाथ नहीं है, वही कलम फट से बांध लेते हैं रबड़ से, और इतनी बढ़िया राइटिंग से लिखते हैं। अब बस कपड़ा है इसे दबा करके निचोड़ लेते हैं, रोटी भी सेक लेते, सारा काम कर लेते हैं। कुछ काम ऐसे हो शायद 2-4 नहीं, बाकी हम देखते हैं सारा काम अपना कर लेते, झोला टांग लेते, सब कर लेते, और हाथ दोनों यहाँ से कटे हुए। अब बताओ उनका भाग्य नहीं। कितने लोग बुलाते, बढ़िया प्रवचन करते हैं, तो उनका भाग्य कहाँ चला गया? सब लोग उनका आदर करते हैं, खाने पीने को कोई कमी तो है ही नहीं। तो हाथ कट गए, भाग्य कट जाना चाहिए, क्योंकि हाथ की रेखाएं कहाँ हैं? तो हाथ की रेखाओं में कुछ नहीं है, ये केवल तो हाथ मुट्ठी बंधी रहती है, रेखाएं बन जाती हैं, लाइनें तो कहीं इधर उधर तो बनी रहती हैं। हाथ की रेखा दिखाने की जरूरत नहीं, हाथ से अच्छा काम करने की जरूरत है। इसलिए ये टंट घंट में न पढ़ें, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन मुहूर्त, इसमें सब पढ़ करके खूब लोगों को भटकाते हैं, अपनी बातों से ऐसा उलझा देते हैं, उलझा करके। जैसे एक जादूगर नहीं है, जादू जब दिखाता है तो जादू क्या दिखाता है? वो बातों में उलझा देता है। जब बातों में उलझा देगा आदमी समझ नहीं पाता है। एक बार हमारे महात्मा लोग भी जादू दिखा लेते हैं, पहले जादू दिखाते थे, उनके पास सब सामान है, जादू दिखाते फिर पर्दाफाश करते हैं, ये कैसे हुआ, लोग जानते, अरे साहब कैसे दिखा दिए। उसके बाद जब बता देते कहते अरे तो हम भी कर लेंगे। जादूगर ऐसे करते हैं। दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, जो कार्यक्रम में जैसे आश्रम है, इसे सामने प्रांगण में हो रहा था, एक महात्मा दिखा रहे थे, देखो मैं जादू से पानी बरसाता हूँ। अब ऐसा मौसम है तुरंत कैसे पानी बरस जाएगा, कुछ मौसम बने, बादल हो तब ना। कहा अरे पानी कैसे बरसे? कहा देखो अभी थोड़ी देर में मैं पानी बरसाता हूँ। बस उन्होंने जादू दिखाते दिखाते बीच में कहा जोर से ताली लगाओ, तो ताली बजाए सब, और जोर से। जब जोर से बजाए तो 2-3 लड़कों को ऊपर बाल्टी में पानी लेकर के खड़ा कर दिया था। जब ताली जोर से बजाएंगे तो सामियाना पर पानी फेंक देना, क्योंकि ताली की आवाज में फेंकने की आवाज तो सुनाई नहीं देगी। फेंक दिया, थोड़ी देर में टप टप पानी चूने लगा। अरे कहा पानी तो सही बरसने लगा। अब वो सब लोग आश्चर्य करें कैसे साहब पानी बरसा दिए हैं। अब उनको पता नहीं, वो लड़के तुरंत उतर के नीचे आ गए। अब लोगों को आश्चर्य लगे सामने से पानी कैसे गिर रहा है। बताया तो कहा हाँ अरे कोई बात नहीं। हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, इसी से जादू वगैरह दिखाते। तो जादूगर को तो आप लोग समझ भी लेते हैं कि तो जादू है, जादू दिखा देता है। जादू क्या दिखाएगा? वो हाथ लहराता है, घड़ी आ जाती, तो घड़ी और छिपा सकता हो। कोई कहे हाथ लहराओ, एक हाथी को ले आओ हाथ में, कैसे ले आएगा? घोड़े को ले आओ, कैसे लाएगा? वो जो हाथ में आ सकता है वो दिखा सकता है, वो छिपा करके रखता है। तो उसको तो हम समझ जाते हैं, लेकिन ये बाबा लोग जो हैं ये बड़े चालाक। हमारे जो गुरु जी थे वो 500 बरस के थे। तुम कैसे जानते हो? कहा 200 बरस से तो मैं ही सेवा कर रहा हूँ, 200 बरस से सेवा कर रहा हूँ, तो 225 बरस के तो हम ही हैं। मतलब अपनी भी बड़ाई हो, गुरुजी की तो बड़ाई हाँक नहीं है। गुरुजी हमारे ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, यही सब नहीं पाते हैं तो पुराणों को गा देते हैं। पुराणों में ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन लिखा और पढ़ा को छोड़ो, पहले विचार करो क्या बात सही है। लिखा दिखाते हैं, कहानी सुनी नहीं है। एक आदमी था तो चला गया परदेश पैसा कमाने, बहुत दिन हो गए पैसा कमाते कमाते, आया नहीं। उसकी पत्नी बार बार चिट्ठी लिखी, आजकल मोबाइल तो था नहीं, बार बार फोन कर ले। चिट्ठी लिखी कि लौट आओ, वो उत्तर देता हाँ बस 10 दिन में मैं तैयार आ जाता हूँ, थोड़ा सा अपना व्यापार को समेट लूँ, आ जाता हूँ। फिर 10 दिन बाद लिखे चिट्ठी तो फिर नहीं आवे। 2-3 वर्ष बीत गए, ऐसे कहता रहा। तब उसने एक बार झल्ला के लिखा, तुम्हारे रहते मैं राण हो गई,
विधवा हो गई। मतलब जब पति ही नहीं है तो विधवा ही समझो। गुस्सा के लिख दिया। चिट्ठी ले जब पहुंची तो वो चिट्ठी पढ़ करके रोने लगा। पड़ोसियों ने कहा भैया क्यों रो रहे हो? कहा हमारी पत्नी विधवा हो गई। कहा बड़े मूर्ख हो, अरे तुम जिंदा हो तुम्हारी पत्नी कैसे विधवा हो जाएगी? कहा ना मानो तो लिखा देख लो। अब वो चिट्ठी दिखा रहा है, अब चिट्ठी लिखा रहा है कि लिखा देख लो। कहा ना मानो तो लिखा देख लो। कल लिख देने से कहीं वो हो जाएगा? वही दशा है। ये जितने बाबा लोग बैठे हैं धर्म की गद्दी पर, ये लिखा दिखाते हैं। अरे कहा ना मानो तो लिखा देख लो, अमुक पुराण में लिखा है, अमुक पत्र में लिखा है। अरे लिखा क्या है ये नहीं, लिखा किसने है इससे मतलब नहीं, क्या लिखा है, क्या वो कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल लिखा है? कहाँ लिखा है? कोई लिख सकता है। लिखने में क्या होता है? प्रातः काल रब लियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो। सवेरे सवेरे सूरज उगा था, लगा लाल लाल कोई फल है, हनुमान जी खा गए। धाकता हुआ आग का गोला लील गए और लिख दिए, बस उसको गा रहे हैं। लेकिन इस पर विचार तो करें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? सब अतिशयोक्त की बातें, कल्पना की बातें, चमत्कार की बातें, ये तो केवल अतिशयोक्त की बातें ही हैं। चलो भाई इसको आप सुन लिए, एक कान से सुन लिए, दूसरे कान से निकाल दिए, उसमें कोई हानि लाभ बहुत नहीं है। लेकिन कितनी बातें हैं जो भटकाने की हैं। एक आदमी ने हल्ला मचा दिया, गणेश जी दूध पी रहे हैं, सब लोटा ले लेके पहुंच गए, सब सारे लोग गणेश जी को दूध पिला दिए और गणेश जी दूध पी डाले। सब पता नहीं कितना दूध पी लिए और एक ही दिन पिलाए और 4-6 महीना पिलाते तो गणेश जी तो घूमने टहलने लगते। लेकिन एक ही दिन श्रद्धा थी, पिलाए कुछ नहीं और सारा दूध कहाँ गया? आप लोग सब जानते हैं, सब गटर में नाली में चला गया। कोई फायदा हुआ? लेकिन लोगों भटका दिए। ऐसे ही भटकाने वाले जगह जगह घूमते रहते हैं, लोगों को भटकाते रहते हैं, बच्चा देते रहते हैं और बच्चे दे करके कितने लोगों का चरित्र का हनन करते हैं। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत का लोभिया तही घर ठग को बास। जैसा लोभी होंगे, आपको बच्चा चाहिए तो बच्चा वो देने के तैयार, आपके पास धन नहीं तो धन देने के तैयार, और फिर वो लूटेंगे। आपकी कमी वो समझ लेंगे, ये आपकी कमजोरी है, कमजोरी समझ करके फिर लूटते हैं। और ये सब वाणी के कारण। मैं कह रहा था कि जिस वाणी से अपना कल्याण हो और समाज का कल्याण हो, समाज का उद्धार हो, समाज में व्यवस्था फैले और समाज उन्नति की ओर जाए, वह वाणी सार्थक है। उस वाणी का लाभ लोगों को लेना चाहिए। ज्ञान की बातें कितने धर्म ग्रंथों में देखे, कितने ज्ञान की बातें हैं, उन ज्ञान की बातों को कोई नहीं लेने वाला है। फिल्म की बात है, सब लोग ले लेते हैं। एक आदमी खड़ा हो गया, कोको कोला ढकाने लगा, वो भले न पीता हो, चाहे उसकी ढट्ठी बंद है कि मुंह में घुसेड़े हो, लेकिन सब पीना शुरू कर देते हैं। अरे वो हीरो पी रहा है, वो हीरोइन पी रही है, कोई मतलब नहीं है। जो झूठा प्रचार लोग कर देते हैं उसके पीछे सब कूद पड़ते हैं, लेकिन ज्ञान की बात कोई नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामे माथा। पढ़ते हैं, कोई नहीं करता है कि भाई पहले सवेरे उठ करके कोई माता पिता के गुरु के चरण छूता हो, कोई नहीं। गुरु के तो थोड़ा छू भी लेते हैं, माता पिता के शर्म आती है। लड़कों से पूछे सवेरे पढ़ने जाते हो, मम्मी पापा को पैर छूते हो? हाँ तो साहब शर्म लगती है। अब शर्म लगती है, इनको पैर छूने में शर्म लगती है। अब वह ज्ञान की बात नहीं लेंगे, लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं जो लोगों को भटकाने वाली हैं, वो सब टीवी में दिखाया जाता है और आप लोग तो खूब देखते हैं, जानते हैं उसके बारे में। हम तो खाली सुन करके समझते हैं, ये लॉकेट पहन लो, ये कर लो, वो फायदा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मंत्र का जाप कर लो, ये हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम अपना नाम का एक अक्षर बता दो, भाग्य बता देंगे, पता नहीं क्या क्या खूब भटकाते रहते। और भटकते कौन है? जो लाभ सोचते हैं हमको तुरंत लाभ हो जाए, न मेहनत करना पड़े, न तो खेती करना पड़े, न व्यापार, बस घर बैठे तुरंत लाभ हो जाए, वही भटकते हैं। और जिनको ये निश्चय है कि बिना मेहनत के, बिना प्रारब्ध भाग्य के कुछ मिलेगा नहीं, जितना हमारे भाग्य में होगा, मेहनत में होगा, वही मिलेगा, उनको ये कोई चाहे दुनिया भर का गाते रहो, उनको कोई नुकसान नहीं। लेकिन दुनिया तो ऐसी है कि तुरंत सब चाहते हैं। इलाहाबाद में एक बाबा आ गया, वो पानी दे रहा था, वो पानी छू करके दे देता था, कोई भी रोग हो दूर हो जाए, चाहे जैसा रोग हो दूर हो जाता था, पानी पी लो। अले देखा मैं इलाहाबाद आश्रम के सामने से सुबह से लाइन लग जाती, इक्का तांगा रिक्शा, उनकी तो चांदी हो गई, बस सब लाइन से नहीं वो पहुंच जाए उसके यहाँ। वो दिन भर छू करके उस भटकाता था। और वो बाबा कौन था? वो एक जगह हत्या करके आया था, पुलिस उसको खोज रही थी, बस पकड़ा गया और फिर पिटाई हुई उसकी, तो सबको पता चल गया, अरे भाई आप ही बैठ करके पानी छुओ तो 10-5 को तो लाभ हो ही जाएगा।
वह सबको हानि थोड़े होती है। आप बैठ करके 10 औरतों को कह दो भैया तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, अरे 2-1 का तो हो ही जाएगा, उसमें तो होना ही है। ये केवल आदमी को सांत्वना देने के लिए कह देते हैं। धीरजवान होते जिनको नहीं बच्चा हुआ, हाँ हमारे भाग्य में नहीं रहा है, बाबा तो आशीर्वाद दीन, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं, वो भी अपने भाग्य को कोस लेते हैं, बाबा को कुछ नहीं कहेंगे। और जिनको हो गया तो वो तो गाते घूमते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से हो गया। कुछ नहीं होता है, लेकिन आदमी इसमें भटकता रहता है, अपने धन का, अपने बुद्धि का, अपने चरित्र का हनन करता है और कोई लाभ नहीं होता है। मेहनत करना चाहिए, समझदारी का जीवन जीना चाहिए। और खास बात जो मैंने जहाँ शुरुआत की थी कि अपनी बात, अपनी वाणी को संभल करके बोलना चाहिए और वाणी का अच्छा प्रयोग करना चाहिए। भटकाने वाली बातें न तो सुने और न तो उसमें रस ले। उसके लिए अब लालायित रहेंगे तो निश्चित है एक दिन भटकाने वाले आपको भटका देंगे और फिर भटकते रहेंगे, टंट गंट में पड़े रहेंगे, कर्मकांड में उलझे रहेंगे। दुनिया भर के कितने लोग होते हैं जीवन भर यही कर्मकांड में ही अपने को उलझाए रखते हैं, कोई भी वे सार्थक जीवन नहीं जी पाते हैं और कोई उनका लाभ भी नहीं हो पाता है, केवल उसी में उलझे रह जाते हैं। इसलिए समझदारी रखना चाहिए। आप सबका सौभाग्य भी मास्टर साहब इसके लिए पहले भी कहे कि महाराज जी का बहुत बड़ा प्रताप रहा है, जिस क्षेत्र में आ गए और उनके प्रताप से ही संत महात्मा आते हैं और जो जैसी समझ का होता है वैसी समझ के उसको लोग मिल जाते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने जीवन जीने का तरीका बताया, सबको व्यवस्थित जीवन जीने का ढंग और सुंदर कैसे जीवन जीना चाहिए, सारे भटकाओं से रहित, दर दर ठोकर खाते लोग रहते हैं, उससे बचने का तरीका बताया। आप सब लोग इस सब बातों को समझ करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित जी रहे हैं, भक्ति भावना से जी रहे हैं। इस तरह से आप लोग खूब भक्ति भावना में लगे रहें, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें और मधुर वाणी का प्रयोग करें, जिससे कि जीवन में सुख शांति हो। मैं अपनी बात अब यहीं समाप्त करता हूँ, फिर और बातें अगले दिनों में। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।